नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर ये है कि जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के दावे झूठे हैं और कांग्रेस ने दिया है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव दिया है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश जी ने शुक्रवार को यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है और आरोप लगाया है कि वायनाड में भूस्खलन की घटना के संदर्भ में शाह ने यह कहकर सदन को गुमराह किया कि केरल सरकार की ओर से केंद्र को पहले से अलर्ट कर दिया गया था। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव किया गया था चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा। वहीं पर जयराम रमेश जी ने इस पर प्रिविलेज मोशन लाने की बात कह दी है। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि वायनाड पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जहां वो घटना स्थल पर खुद से जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ में है प्रियंका गांधी जी। तो राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं कलपेट्टा रेंज के वन अधिकारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारी बारिश के बीच कठिन इलाके में अपनी जान जोखिम में डालकर संकट में फंसे एक परिवार को सफलतापूर्वक बचाने के लिए 8 घंटे का अथक ऑपरेशन किया। मैं सेना के जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायनाड में जिला प्रशासन, पंचायत सदस्यों, पार्टी लाइनों के कार्यकर्ताओं और हर स्वयंसेवक को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयास में लगातार मदद कर रहे हैं। इस कठिन समय में मैं आपकी निस्वार्थ सेवा, प्रतिबद्धता और एकता हमें इस संकट से उबारने को मजबूत होकर उभरने में मदद करेगा। तो राहुल गांधी जी ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस पर उन्होंने बताया किस तरह से वो वहाँ लोगों के पास गए, लोगों से मिले और जिस तरह से वो लोगों को गले लगा रहे हैं, जिस तरह से उनकी परेशानियों में दुख दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने घोषणा भी की है कि कांग्रेस वहाँ पर 100 मकान बना करके देगी। तो इस तरह की चीज़ें राहुल गांधी जब करते हैं तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास उनके प्रति बढ़ता है। वहीं साथ में गई प्रियंका गांधी जी और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वायनाड के भूस्खलन से बचे लोगों द्वारा अनुभव की जा रही पीड़ा की गहराई अकल्पनीय है। पूरे के पूरे परिवार बह गए और एकमात्र जीवित बचे हैं बच्चे बिना किसी रिश्तेदार के रह गए। दादा दादी नानी के पास उनकी देखभाल के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है। एक युवा नर्स उनके पति के साथ छुट्टी पर रहते हुए विधवा हो गई। एक 16 वर्षीय लड़का जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष किया 6 घंटे तक अंधेरे में खड़ा रहा लेकिन केवल अपनी दादी को बचा सका। एक 9 साल का बच्चा कह रहा है कि उनके सभी दोस्त तेज पानी में बह गए हैं। इस भयानक त्रासदी में उनके साथ खड़े रहना हम सभी का कर्तव्य है। हम उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने और उन्हें आराम और सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राहत और बचाव प्रयास में लगे सभी राहत कर्मियों, सेना के जवानों, स्वयंसेवकों, प्रशासन के अधिकारियों, पंचायत सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं को मेरा आभार। ये प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और वहीं पर हम आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर राहत और बचाव कार्य का काम
लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो देखा जा सकता है कि कांग्रेस के यूथ के लोग भी वहां पर राहत सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं और सेना के साथ उनके साथ साथ मौके पे पहुंचते हुए आपको दिख जाएंगे राहुल गांधी भी। जिस जगह पर ये त्रासदी हुई है उस त्रासदी को देखने के लिए कि किस तरह से लोग किस हाल में हैं और उनको क्या सहायता पहुंचाई जा रही है, उसके लिए राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और वहीं पर जो बड़ी घटना जो निकल कर के आई है, जिसमें मुख्य रूप से जयराम रमेश जी ने जो आरोप लगाया है और प्रिविलेज मोशन लाने की जो बात कही है अमित शाह जी के खिलाफ, ये जो न्यूज़ छापी है पंजाब केसरी ने छापी है और ये कल रात में न्यूज़ छपी थी। हम देर से आपको सूचना दे पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसमें कहा गया है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस जारी किया और आरोप लगाया कि वायनाड में भूस्खलन की घटना के संदर्भ में शाह ने यह कहकर सदन को गुमराह किया कि केरल सरकार की ओर से केंद्र को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केरल में भूस्खलन की विनाशकारी घटना से 7 दिन पहले राज्य सरकार को अग्रिम चेतावनी दी गई थी और 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमें भी वहां भेजी गई थी। इन टीमों को देखकर भी सरकार अलर्ट हो गई थी। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रमेश ने सभापति को सौंपे नोटिस में कहा कि 31 जुलाई 2024 को राज्यसभा में वायनाड भूस्खलन पर ध्यान आकर्षित कराने के प्रस्ताव के जवाब में गृह मंत्री ने कई दावे किए और ये दावे मीडिया में जो जांच की गई, मीडिया में इसको देखा गया तो उसमें ये रमेश जी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक चेतावनी पर अपने बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह स्थापित हो चुका है कि किसी भी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है और सदन की अवमानना है। जयराम रमेश ने कहा कि इस परिस्थितियों में हम ये कहना चाहेंगे कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। और वहीं पर महाराष्ट्र में एक अलग बवंडर खड़ा हुआ है। जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब ने जो अपने बयान दिए हैं उस बयान के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी ने उनको जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि फडणवीस को खटमल बोले खटमल को चुनौती नहीं दी जाती, खटमल को मसल दिया जाता है। इसके बाद अमित शाह का नंबर लगा। अमित शाह अहमद शाह अब्दाली है, अब्दाली शाह था, अमित भी शाह है। उद्धव ठाकरे ने संघियों से पूछा, नवाज शरीफ का केक या बिरयानी खाने वाले हमें क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? जब जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी तब हिंदुत्व किधर था? हिंदू मुस्लिम शादी को लव जिहाद बताते हो। हम सुसंस्कृति वाला महाराष्ट्र चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम सब महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। उद्धव ठाकरे को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की नकली संतान बोला गया, औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बोला गया, तो जवाब ऐसा ही आना था। एक बात साफ है, संघी गैंग जिस जुबान का इस्तेमाल करेगा उसी जबान में जवाब दिया जाना है। अमित शाह और फडणवीस की बदजुबानी का इससे ज़्यादा सभ्य जवाब हो ही नहीं सकता। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार महाराष्ट्र में खुद को जुबान पर काबू रखिएगा, वरना आप एक बोलेंगे और महाराष्ट्र 1 लाख बोलेगा। इज्जत बनाकर रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ये उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में आज के कहा है। तो ये 2 मुख्य घटनाएं थी। एक जयराम रमेश जी के द्वारा प्रिविलेज मोशन लाने
के लिए जो मूव किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है, और दूसरा उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से जवाब दिया है फडणवीस और अमित शाह के बयान को लेकर के, ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसको लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है। अब देखना है कि आगे चल के क्या गुजरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।